Hey armies, welcome to the another episode of this Vico Cafe. You can't run away from me. I hope आपने पहले का जो प्रीवियस एपिसोड था वो देखा होगा। नहीं तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देखिए। तो आइए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वी बहुत इंजर्ड और कंपनी में आता है। ओह माय गॉड वी, तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी? और ये बैंडेज, तुम्हारे सिर्फ ये बैंडेज इसने किया? ऐसे कौन बैंडेज करता है? वो आयु, वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी चोट है। वीर तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है, ऊपर से ये बैंडेज किसने किया है? ये ढंग से लग भी नहीं रहा है। किस पागल ने किया है ये? आयु ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं थोड़ा सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए चोट लग गई है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे जब तुम गिरे थे तो तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा था? उसने तुम्हें बैंडेज क्यों नहीं किया? उस पागल ने से बैंडेज किया है? ऐसे कौन पट्टी करता है? उसका दिमाग खराब हो गया। रुक तुम, मेरे को, मैं अभी अपने केबिन से ड्रेसिंग, अपने केबिन से वो फर्स्ट एड बॉक्स लग रहा था, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ। मैं घोर तुम्हें देखकर मुझे बुरा तक नहीं जा रहा। आयु इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? शायद आप, मैंने कहा ना कि मैं लेकर आ रही हूँ। और अब मुझे बताओ कि तुम्हें चोट कैसे लग गई? हाँ माना कि तुम सीढ़ी से गिर गए, लेकिन उस वक्त तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा था? क्या वो तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकता था? बताओ वी। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो घर पर नहीं है, वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए, इसलिए घर पर कोई नहीं था। तो तुम आज ऑफिस क्यों आए हो? तो कितनी चोट लगी हुई है और तुम्हारी तो तबीयत भी खराब लग रही है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर चल कर रहा है, तुम दोनों यहाँ पर काम करने आते हो या फिर बातें करने आते हो? मिस आयु, आप अपनी केबिन छोड़कर मिस्टर किम के केबिन में क्या कर रही हैं? क्या आपके पास काम नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर, वो क्या है ना कि मेरा मतलब मिस्टर किम सीढ़ी से गिर गए तो उनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आई, इसलिए मैं बस, अगर मिस्टर वी के सिर पर इतनी ही चोट आई होती तो वो ऑफिस नहीं आते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खुद की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होता है। मिस आयु, आप अपनी केबिन में वापस जा सकते हैं। मिस्टर किम, अगर आपको चोट ही लगी थी और आपको काम नहीं करना था तो आपको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ऑफिस में आए हो तो चुपचाप अपना काम कीजिए। और हाँ, अभी के अभी मुझे आप अपने ऑफिस में चाहिए, राइट नाउ। समझ में आया आपको? ये कैसे इंसान है? क्या इसके सीने में दिल नहीं है? ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? तुम्हारी चोट लगी है फिर भी। कोई बात नहीं आयु, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम्हारी नौकरी को भी चिंता आ सकती है। प्लीज तुम छोड़ो इस बात को, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। कैन आई कम इन सर? यस। जैसे ही वी ऑफिस में एंटर होता है, एक फुल फोर्स के साथ उसे फील होता है कि उसे किसी ने दीवार की तरफ पुश किया है। ये तुम्हारा फिर से कौन सा नया नाटक है? हाँ, जब से नहीं, मतलब जैसे मैं तुम्हारे सामने जा रहा हूँ तुम नाटक करना भी शुरू कर देते हो। अब बताओ क्या हो रहा है ये? मिस्टर जीवन, अब ये क्या कर रहे हैं? मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मुझसे दूर रहिए। आज छोड़िए मेरा मिस्टर जीवन, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। पेन हो रहा है? पेन तुम्हें हो रहा है? लेकिन जहाँ तक लगता है सालों पहले दिल तो मेरा टूटा था, दिल के टुकड़े टुकड़े तुमने मेरे दिल के किए थे, और दर्द अब तुम्हें हो रहा है। अब ये नाटक मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है वी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे? चुपचाप बता दो। या फिर ये बोलकर जंगकुक उसकी चोट पर हाथ लगाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये चोट नकली है, लेकिन जैसे हाथ लगाता है वी के आंसू निकल आते हैं, तो उसके मुंह से कहा निकल जाती है। ओह, तो तुम्हें चोट सच में लगी है? किसी और को दर्द देने के बाद खुद को चोट लगना कैसा होता है मिस्टर वी? पता चल रहा है आपको? बाय द वे, आपको इतनी गहरी चोट लगी है, फिर भी आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ कमाने के लिए भेज दिया। कहीं आप लोग भूखे तो नहीं मर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं कुछ न कुछ आपकी मदद कर दूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन मैं किसी को भी दुख में नहीं देख सकता, इसीलिए अगर कुछ कमी हो तो तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मदद कर सकता हूँ वी।
मिस्टर जीहोन, ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं काम करने आता हूँ या नहीं आता, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और ना ही आपको मेरे हस्बैंड के बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है और यहाँ मैं बस बिजनेस वर्क के लिए आता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओह, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोलने से दुख हो रहा है। वी, तुम इतने कब बदल गए? तुम मेरे वो वी नहीं रहे जिसको मैं जानता था। तुम सच में बदल गए हैं। ठीक है, अगर तुम इतना ही बदल गए हो तो तुम अभी यही डिजर्व करते हो। आज से तुम इस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर नहीं हो। क्या बोल रहे हो आप मिस्टर जून? मेरी पूरी बात सुनिए। आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। हर पल मेरे साथ रहोगे और उस हर पल में मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा किसी को हर्ट करने का नतीजा क्या होता है। अगर तुमने सिर्फ मुझे हर्ट किया होता तो मैं सह भी लेता, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरे जिन ह्यूंग को हर्ट किया था। उन्होंने उनका दिल तोड़ा था, ये जानते हुए कि जिन ह्यूंग कितने ज़्यादा सेंसिटिव है प्यार को लेकर, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने किसी और से शादी कर ली उनके सामने। तुम्हें पता भी है मेरे जिन ह्यूंग के ऊपर क्या बीती थी, हमने उन्हें कैसे संभाला था। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम और तुम्हारा भाई तो अमीरी में ऐश कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि जब दर्द लौट कर आता है, जब खुद को दर्द होता है, अपने परिवार को दर्द होता है, तो लगता कैसे है। तैयार हो जाओ वी, अब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, क्योंकि तुमने इस दिल के लिए प्यार देखा है, अब तुम इस दिल के लिए नफरत देखोगे। आज से पहले मैंने इतनी नफरत किसी से नहीं की जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ। आई हेट यू वी, आई हेट यू। अब चुपचाप यहाँ से जाओ, अपने सारा सामान लेकर इस केबिन में आओ, क्योंकि आज से तुम्हारा केबिन यही होगा। मिंजमिन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, ऑब्सेशन हो मेरा, और जब भी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कल रात अपने पेरेंट्स के पास चले गए। तुम समझ क्या रहे हो खुद को मिंजमिन? मैं वही समझ रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं शुगा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीता हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खुद को तुम्हें बस सौंप दिया है। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, तुम प्यार करते हो, तुम ऑब्सेस्ड नहीं हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कभी बदले थे ही नहीं। तुम बस मुझे पागल बना रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे यूंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने कोई झूठ नहीं बोला है जिमिन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, माना कभी मुझसे गलती हो गई थी या फिर मैं गुस्से में था, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करता। तुमने खुद देखा था ना जिनह्यूंग और जिंगू की क्या हालत हुई थी। देखा ना तुमने जिन्हों जिंगू की क्या हालत हुई थी 5 सालों में, और वी और वो RM तो नामजून दूसरी दोनों से शादियाँ करके खुश हैं। और तुम्हें किसने कहा कि वो खुश है? क्या तुम गए थे वहाँ देखने कि वो खुश है? क्या तुमने कभी पता करने की कोशिश की है? तो तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हें पता है तो पिछले 5 साल से तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे हाथ में होता मैं बता नहीं देता? लेकिन तुमने क्या किया यूंगी? खैर, वी और जंकू की बात छोड़ो, वो उनका मैटर है, वो देख लेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने क्या कहा था कि आज के बाद तुम कभी मुझसे ये नहीं कहोगे कि तुम सेपरेट हो, तुम बस मुझसे प्यार करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम ऑब्सेस्ड हो यूंगी, अभी भी तुम ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें बस कंट्रोल करना है, तुम्हें मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन मैं किसी कंट्रोल नहीं होने वाला। तुम्हें समझ में आया? मेरे को वीक ओमेगा नहीं हूँ। अगर तुम एक डोमिनेटिंग अल्फा हो तो मैं भी एक डोमिनेटिंग ओमेगा हूँ, और मैं तुम्हारा मेट हूँ, तो मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। और अभी
मेरे वर्क का टाइम, तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, तो जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुम वापस घर कब आ रहे हो, मैं जब तक नहीं आ जाऊँगा, जब तक तुम्हारा ये पागलपन कम नहीं हो जाएगा या फिर बंद नहीं हो जाएगा। जिमिन, ये पागलपन तो बंद होने से रहा, लेकिन तुम आओगे और अपनी मर्जी से आओगे। जहाँ तक मुझे पता है 7 दिन में तुम्हारी हीट आने वाली है, राइट? तो मैं भी देखता हूँ कि तुम बिना अल्फा के एक मास ओमेगा होते हुए कैसे अपने अल्फा के बिना रहोगे। जिमिन, तुम खुद मेरे पास आओगे। अगर तुमने इतनी हिम्मत की ना मुझसे दूर जाने की, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम खुद मेरे पास आओगे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं आते हो।